आवाम इस मामले के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, बल्कि फैसला कुन जो है ना वो रोल अदा कर सकती है। और वो क्या है कि आप ये जो 8 चैनल है जो गालम गलोच करते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे, हम भी बखैर वाफ़ियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और शाद रहिए। आज का मौजू ये है कि किसी एक औरत की कामयाबी के ऊपर लोगों को इतनी झलस हो सकती है, इतनी जलन हो सकती है, इतना हसद हो सकता है कि कभी सोचा नहीं था। एक नॉर्मल घराने की औरत, बल्कि गरीब घराने की औरत, वो अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर का वाजिब खर्चा पूरा करने के लिए वो मेहनत करती है और मेहनत करके वो यूट्यूब चैनल चलाती है। और अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होती है और वो बहुत कम वक्त के अंदर कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है। उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, उसके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, लोगों के दरमियान में वो मकबूल हो जाती है। तो उसकी वजह से लोगों को इतनी हसद हो रही है, इतनी जलन हो रही है कि वो किसी भी तरीके से उस औरत को तोड़ना चाह रहे हैं और उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ से यूट्यूब के ऊपर से ख़त्म हो जाए, उसका चैनल बंद हो जाए और उसकी अर्निंग बंद हो जाए और उसके जगह पर हम आ जाए। देखो किस्मत की बात है, ये मुक़द्दर की बात है। अल्लाह जिसको चाहता है जल्दी उसको कामयाब कर देता है और जिसको चाहता है उसको कुछ मेहनत के बाद कामयाब करता है। कामयाब सभी लोग हैं, लेकिन इस सितारा को जो बहुत जल्दी कामयाब हो गए और बहुत जल्दी उसके चैनल ने ग्रो कर दिया, लोग उसके पीछे और उसके हसद में इतने लगे हुए हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसका चैनल बंद हो जाएगा, उसकी अर्निंग बंद हो जाएगी और वो जलील और बदनाम और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो क्या यूट्यूब वो पेमेंट आपको देने वाला है? क्या यूट्यूब कंपनी उसका पेमेंट आपको दे देगी? या उसका चैनल बैठ जाएगा तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, उसके सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, उसके व्यूअर्स आपको मिल जाएंगे। और बहाना क्या बना रहे कि जिस तरीके से उसने कौसर के साथ किया था, तो कौसर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब उसके ऊपर आज आया तो उसको पता चल रहा है। देखो कौसर का मैटर और सलमा का मैटर क्या दोनों सेम है? उन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। कौसर उसकी सौकन है और उसकी ज़िंदगी में वो दाखिल हुई है, तो कोई भी औरत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सौकन को बर्दाश्त करना ये बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की औरतें सौतन को बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन इस बेचारे के साथ ऐसे हालात हुए कि उसके शौहर ने दूसरी शादी का प्लान बनाया और शादी करके लाया, तो उसके दिल की जो कुछ बातें थी, उसको जो दर्द थे, उसने उसको लोगों के सामने शेयर किया। और उसके बाद भी उसने शेयर करने के बाद जो है ना, ऐसा नहीं है कि उसने कौसर के साथ अपना मामला बिगाड़ के रखा हो। हम उसके पूरे व्लॉग्स देखते हैं तो उसने कौसर को उस तरीके से ट्रीट किया, बल्कि उस तरीके से डील किया कि दूसरी औरत के लिए इस तरीके से करना मुश्किल होता है। नोक झोंक उनके दरमियान में होती रही, लेकिन उसमें सितारा का पल्ला भारी था। सितारा ने उसको बहुत ही ज़्यादा उसका ख्याल रखा और बहुत ही उसकी खैर खाई की। और बल्कि उसके बच्चे के वक्त में हम जानते हैं कि किस तरीके से अगले दिन उनके दरमियान में कुछ नोक झोंक हुई थी, लेकिन दूसरे दिन सितारा उसको हॉस्पिटल लेकर गई और बच्चे की आमद के ऊपर सबसे पहले खुशखबरी सितारा ने सुनाई थी। और वो बड़ी खुश थी, जैसे कि उसके यहाँ पर बच्चा आया हो, उस तरीके से वो अपने शौहर के बच्चे पर खुशी जो है वो शेयर कर रही थी। तो ये सौतनों का मामला था, वो पूरा अलग मैटर था और ये मैटर पूरा अलग है। आप इसकी कौसर के मैटर के साथ आप इसका मुआवजा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक मामला है। देखिए ये मामला अभी खुला नहीं है और वो जाहिर नहीं हुआ है, अभी तक पर्दे के पीछे। मैं चाहता हूँ, हमारी दिली दुआ ये है कि जिस तरीके से अभी तक ये मामला मुबहम है, उसी तरीके से हमेशा मुबहम रहे और इसी तरीके से वो दफन हो जाए। हमारी दुआएं हैं, हमारी कोशिशें ये हैं। लेकिन कुछ लोग ये हैं जो इस मामले को जो खुद को कर उसको जो वाजे करना चाहते हैं और इसका राज फाश करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है
अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस मामले को राज में ही रखे और राज में इसको दफन कर दे, किसी की इज्जत और किसी की साख खराब ना हो। हम ऐसे अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। और अगर वाकई में सितारा से कुछ गलती अगर हो गई है, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, सितारा कोई फरिश्ता नहीं है और आप लोग भी फरिश्ता नहीं है। सितारा से गलती हो सकती है, अगर गलती उससे हो गई है तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं ऑफ कैमरा आप सलमा से माफ़ी मांग लीजिए, आप अपने फैमिली से माफ़ी मांग लीजिए। अगर कुछ हो गया है तो आपको ऑन कैमरा और कैमरे पर आकर वाईटी पर आकर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझो कि आपसे कुछ गलती हुई है और अगर कुछ प्रूफ्स अगर ये लोग दे भी देते हैं, समझो कि सीसीटीवी फुटेज भी दे देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑडियंस और आपको चाहने वाले आपके साथ है और आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। सलमा यासीन के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए बहुत बड़ा मामला है। अगर हकीकत में जैसे उसको हकीकत वो समझ रही है, अगर ये हकीकत उसके लिए बहुत बड़ा मामला है, लेकिन सलमा को भी सब्र करना होगी और हिम्मत रखना होगी। और ऑडियंस के लिए ज़रूरी है कि वो इस मामले के अंदर अहम रोल अदा कर सकते हैं। सारी ऑडियंस इस मामले से नाराज़ है और सब इंसान है और हर इंसान जानता है कि किसी की राज का खुलना और किसी का राज फाश होना, किसी की बुराई का ओपन होना, ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब इसमें जो है ऑडियंस का जो रोल बहुत ही ज़्यादा प्ले कर रहा है, क्योंकि जो भी चैनल्स वाले इस मामले को जो है लंबा करना चाह रहे हैं वो इसी वजह से चाह रहे हैं कि आप उनके चैनल को देख रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि ऑडियंस के लिए ज़रूरी है, ऑडियंस इस मामले को सॉल्व कर सकती है। और वो किस तरीके से करती है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं, 8 चैनल मेरे जहन में 8 चैनल ऐसे हैं, आप लोगों से गुजारिश है उन 8 चैनलों को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी उनको मत देखिए। आप जो है इस मामले के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, आवाम इस मामले के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, बल्कि फैसला कुन जो है ना वो रोल अदा कर सकती है। और वो क्या है कि आप ये जो 8 चैनल है जो गालम गलोच करते हैं और जो इस मामले को लेकर बहुत ही ज़्यादा बैड वर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी देखना बंद कर दीजिए। आप जैसे ही नज़र पड़े कि इन 8 चैनलों में से किसी का चैनल, उसके अलावा भी 2-4 हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ इन 8 चैनल में से किसी का भी जो है ना व्लॉग आया हुआ है, किसी का वीडियो आया हुआ है, आप उसको ओपन मत कीजिए, न उसको लाइक कीजिए, न उसको कमेंट्स कीजिए, न उसको ओपन कीजिए। आप ज़्यादा नहीं, 1 महीने तक अगर आप इस तरीके से पेशेंट बना के रखेंगे, अब ऑडियंस के लिए ज़रूर एक पेशेंट बनाए, अगर आप 1 महीने तक ये पेशेंट बना के रखेंगे कि आप इनका वीडियो नहीं देखेंगे, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इसके अंदर अहम रोल अदा कर सकते हैं। 8 चैनल में से सबसे पहले बेबू की रोशनी का चैनल है, गालिम गलोच में फर्स्ट नंबर है। दूसरा जुहा ब्यूटी का चैनल है। तीसरा अलीवीर का चैनल है। चौथा प्रोफेसर का चैनल है। 5वां शोएब जवेरे का चैनल है। 6ठा शोएब कासिम का चैनल है। 7वां, तो ये 7 और 1-2 भूल रहा हूँ मैं, तो ये चैनल्स है। तो आप इन चैनल को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी आप इनको मत देखिए। इनके ज़रिए से मामला बिगड़ रहे हैं, आप इनकी जो है ना देखकर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, लिहाजा वो इस मामले के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऑडियंस इसके अंदर जो है ना बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि एक औरत की कामयाबी अगर वो कामयाब हो रही है तो उससे इतनी जलन, इतना हसद और इतना किना उसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा अगर कोई भी आगे बढ़ेगा वो हमारे फ़ायदे में रहेगा, और अगर हम में से कोई टूटेगा वो हमारे नुकसान में ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो मैंने आपसे बातें की है तो आप उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और इस मामले को ख़त्म करने के लिए आप अहम रोल अदा कर सकते हैं, तो आप अपने हिस्से का रोल अदा कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल नया है, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे उसका लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत अस्सलाम।